अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चैट में कंफर्म कर दें कि सबको आवाज़ आ रही है। ओके ओके ग्रेट। बाय द वे बहुत ही शॉर्ट सेशन होगा, तो अगर किसी ने मिस हो गया, कोई चीज़ मिस हो गई, तो वो ये बोदर ना करे कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। कैंपेन एनालिसिस काफ़ी टाइम हो गया लास्ट सेशन का, तो इसके अंदर कैंपेन एनालिसिस, स्टोर एनालिसिस वो आपके कर लेंगे लाइव। अगर आपके क्वेरीज वगैरह है तो वो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म सेशन होगा। जो भी पिछले वीक मैंने मिस किया, अगर आपके क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड, तो यू कैन आस्क। ऑल राइट। अच्छा, सबसे पहले अदील पूछ रहे थे, उनका टिकटॉक चार्ज करता जा रहा है उनको। अदील, इफ़ यू कैन कम ऑन स्टेज राइट नाउ। यहाँ पे आपको हैंड रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अगर किसी क्वेरीज है वो स्टेज पे आके पूछना चाह रहा है, तो वो हैंड रेस के ऊपर क्लिक करेगा, देन यहाँ से मैं रिक्वेस्ट पिकअप कर सकती हूँ। ऑल राइट अदील। अच्छा, जिसके इसके अलावा जो जो क्वेश्चंस है ना छोटे छोटे, वो अपनी शेयर करता जाए चैट के अंदर ही, स्टेज चैट के अंदर ही। अच्छा, रहीमुल्ला कह रही है मैम मुझे एक दिन अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, दूसरे दिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके क्रिएटिव कैसे, मोस्टली उसी वजह से होता है, ठीक है। आप क्रिएटिव को चेंज कर दें और फिर से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर ये ऐसे होता है कि अगर आपने कैंपेन बंद करके ऑन कर दी, ऐसा होता है। या फिर अगर आपने बजट उसका इंक्रीज़ किया कैंपेन के साथ, जैसे ही आप छेड़छाड़ करेंगे उसके रिजल्ट्स जो है वो ओवर हो जाएंगे। उस्मान मानी कह रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक दे दें। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक यही है कि आप प्रोडक्ट की एक लिस्ट बना लें जो आपको लगता है कि चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं है, कोई और इसका क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। जो आपको लगता है चलेगी उसके ऊपर टेस्ट कर लें। टेस्टिंग बजट ऑलरेडी मैंने कितनी बार स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन की हैं, तो लास्ट वाला जो लाइव सेशन था उसको जाके आप देखें। उसके अंदर A to Z मैंने डिटेल में बताया कि आपको क्या करना चाहिए। ये जितना भी आपको बताया गया है कि इस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ये सिर्फ आप एक मिथ समझे, ठीक है। कोई भी दुनिया का बंदा नहीं बता सकता कि दिस प्रोडक्ट विल वर्क और नॉट अनटिल और अनलेस कि वो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करे। तो आपने सिर्फ अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी एक रखनी है कि अच्छा ठीक है, एक कैंपेन होगी उसके अंदर ये क्रिएटिव मैंने डिफरेंट स्टाइल्स को यूज़ करना है, एड कॉपी मेरी इस तरह की होनी चाहिए, ऑडियंस मैंने ब्रॉड रखनी है, इंटरेस्ट रखना है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बना के रखे और उसी स्ट्रैटेजी को हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाते जाए, ठीक है। अनलेस के अनटिल वो आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू हो जाए। स्ट्रैटेजीज चेंज ना करें। आप मल्टीपल बंदों से पूछते हैं, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हर मार्केटर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो आप करते ये हैं कि आप 10 बंदों की बात सुन के फिर अपना ही एक मिक्सचर बना के तो उसको लगा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। मेक श्योर करें सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करें और एक चीज़ को सब अकाउंट्स के लिए फॉलो करें। अच्छा, यूपी कह रहे हैं कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है एड्स के लिए। आई वॉन्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ऑलरेडी बहुत बार की है। आमिद महमूद, मैम टिकटॉक एड्स पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 20 स्पेंडिंग में 20 ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, ये सिनेरियो मुझे नहीं लगता सबके साथ है। अगर आपको इस तरह से आ रहे हैं तो यू शुड चेंज द क्रिएटिव। अगर क्रिएटिव चेंज करने से नहीं हो रहा और आपको फिर भी कॉस्ट उतनी ही पड़ी एंड यू आर नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल, देन यू शुड चेंज द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर स्केलिंग की तरफ चले जाएं। अहमद कह रहे हैं बेस्ट टाइम फॉर मेटा एड्स। मेटा एड्स के लिए बेस्ट टाइम देखिए, जब टेस्टिंग होती है ना, तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आपको ऑल डे कैंपेन रन करनी चाहिए। हाँ, स्केलिंग के अंदर आप उसको कर सकते हैं टाइमिंग को एडजस्ट, लेकिन टेस्टिंग के लिए आई थिंक जैसे टिकटॉक के ऊपर भी होता है ना कि आपको पूरा दिन चलाना है, $20 से भी कैंपेन आपने पूरा दिन चलाना है, ताकि प्लेटफॉर्म लर्न करे आपकी ऑडियंस के बारे में, उसको पता चले कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडियंस है जो आपकी प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड है। तो मेक श्योर उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम दें। और टेस्टिंग स्ट्रैटेजी भी आपकी इस तरह से होनी चाहिए टाइमिंग के लिए कि अगर आपको लगता है ना कि ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट है, जैसे चाइनीज़ माल है, ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है, उसको आपने अपने टेस्टिंग बजट से ऊपर रन नहीं करना। आपको पता है कि टेस्टिंग बजट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन टाइम 4, आपने उतना ही बजट लगाना है, उससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। 2 से 3 दिन नहीं चलाना। हाँ, अगर आपका ब्रांड है या आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो पहले किसी ने रन नहीं की, आप यू आर द ओनली वन जो उसको मार्केट में टेस्ट करे, तो डेफिनेटली उसको एटलीस्ट 2 से 3 दिन दे, फेसबुक के ऊपर दे, टिकटॉक के ऊपर दे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि ये मैंने इसको चलाना ही चलाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब भी लाइव स्टेज से उठा लेते हैं। अदील का क्वेश्चन था। जी अदील।
नोमी कह रहे पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? अच्छा, पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग आई गेस मैंने वो अभी तक अपलोड ही नहीं की, तो वो इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज आप पिछले उससे पिछले सेशंस देख लें, ठीक है, वो भी काम करेंगे। और हमजा मैम मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं दिल आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मैम, क्या हाल है आपके कैसे? जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताएं, आपके वो कौन सा प्लेटफॉर्म था जो चार्ज कर रहा था आपसे? मैम मेरा टिकटॉक जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो पैसे चार्ज कर रहा है ना, और बैंक अकाउंट अलाइड बैंक के अकाउंट से। जो और आपका जो है मैंने टिकटॉक है वो अलाइड बैंक के मैनुअल जो पेमेंट मेथड है, ऑटोमेटिक है, पर्सनल है, एजेंसी है, क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करें उसको। मैम पर्सनल है आई थिंक, मतलब मैं खुद ही टॉप अप करता हूँ हमेशा। किस कंट्री, मतलब खुद ही। टारगेटिंग किस कंट्री का है? अभी तो पाकिस्तान का ही है फिलहाल, वो लोकल के लिए अकाउंट। नहीं नहीं, दैट दैट शुड बी एजेंसी अकाउंट, राइट? यस मैम, एजेंसी अकाउंट है। हम्म। लेकिन ऐड जो है वो मैं पाकिस्तान पाकिस्तान की लगाता हूँ, एंड वहाँ से वो $10 मिनिमम वाला अकाउंट है, यानी मैं $10 मिनिमम नहीं नहीं, जो है वो देखें करता हूँ, ये डिपॉजिट जो करता हूँ। एजेंसी अकाउंट्स आप कह रहे हैं ना, जो एजेंसी अकाउंट कोई भी आप जी चाहे बिल्कुल। मार्केटाइजर, डजेंट मैटर, लेकिन इनके अंदर जब आप कार्ड अटैच करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप खुद हम्म, बैलेंस ऐड करते हैं तभी बैलेंस ऐड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनुअल पेमेंट मेथड। ऑटोमेटिक चार्ज नहीं जी होता, जी। तो मतलब जो आपने चार्ज दिखा रहे हैं कि टिकटॉक बाद में, दैट शुड बी पर्सनल एड अकाउंट, जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करते हैं, क्योंकि एजेंसी अकाउंट्स के अंदर तो ये शो होता ही नहीं है। उनके अंदर तो जब आपने बैलेंस ऐड करना है तभी होना है, अदरवाइज वो आपको बता देगा पेमेंट अनसक्सेसफुल। उसने आपके कार्ड से जी ऑटोमेटिकली बिल्कुल। चार्ज नहीं करना। सो आई एम नॉट जी गेटिंग इट मैम, तो एक्चुअली। ये मेरा पर्सनल ही है, और मैं ऐसे मतलब डायरेक्ट खुद ही जो है वो करता हूँ, परचेज करता हूँ, ऑटोमेटिक इसमें नहीं है। या एब्सोल्युटली, तो ऑटोमेटिक नहीं है, तो जो स्क्रीनशॉट आपने दिखाया उसके अंदर तो ऑटोमेटिक चार्जेस हुए हैं। यही तो मैम समझ नहीं आ रहा ना, मैंने बैंक वालों से बात की है तो वो मुझे कहते हैं कि ये टिकटॉक आपसे काट रहा है, और ऐसे लाइक ₹15 ₹10 इस तरह करके काट रहा है। और अब मुझे हम्म। समझ नहीं आ रही है कि किस बेस पे काट रहा है, और कोई वजह भी नहीं है, और ना मेरे वहाँ पे टिकटॉक के अकाउंट में कोई पैसे बढ़ भी नहीं रहे, मतलब कोई जो अमाउंट एग्जैक्टली है वो नहीं बढ़ रही। एग्जैक्टली। देखें, एक एक चीज़ है ना, जैसे मैंने, लेट से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी है, राइट? तो जब उन्होंने चाहे मुझे जी 100 बार बोल दिया कि आपकी फ़ीस का थ्रेशोल्ड आ गया, पे कर दो, पे कर दो, पे कर दो, अनलेस मैं उनको पे नहीं करूँगी, दे आर नॉट अवेलेबल कि उनको, कि वो खुद से चार्ज करे मेरे कार्ड से, ठीक है, उनका राइट नहीं बनता। अभी जो टिकटॉक वाला आप सिनेरियो बता रहे हैं ना, वो सिर्फ उस केस में हो सकता है कि अगर आपका एक ऑटोमेटिक पेमेंट अकाउंट हो जिसके अंदर आपका कार्ड अटैच हुआ है, जस्ट लाइक फेसबुक, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड आ गया है, ठीक है, फेसबुक के ऊपर भी यही होता है ना कि स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड आएगा फिर ही वो आपके कार्ड से चार्ज करेगा, क्रेडिट लाइन होती है। तो अगर उस तरह का अकाउंट है जिसके अंदर, और उसके अंदर मोस्टली पाकिस्तान टारगेट नहीं कर सकते आप, अगर आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान टारगेट कर रहे हैं, $10 मिनिमम डिपॉजिट वाला अकाउंट है, उसके अंदर तो ये इशू आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो है ही मैनुअल पेमेंट अकाउंट, जब आपने बैलेंस ऐड करना है तभी ऐड होगा, अदरवाइज तो चार्ज कर ही नहीं सकता वो, ₹1 भी नहीं जी वो मैम चार्ज कर बिल्कुल। सकता। जी बिल्कुल इसी तरह, लेकिन मुझे जो है वो बैंक वाले ये बता रहे थे और कह रहे थे कि आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन है, जिसकी वजह से जो है वो इंटरनेशनली आपसे ये पैसे कट कर रहे हैं। तो वो हम्म कहते हैं कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ कर दें। फिर मैंने कहा कि मैं शॉपिफाई भी यूज़ करता हूँ, तो फिर उसमें मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मतलब जो वो होती है ना $1। हम्म। तो नहीं इसका नहीं, क्या दिस इज अ सोल्यूशन वेरी, रहेगा, दिस मतलब? इज अ वेरी अनयूजुअल केस, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं 1 मिनट, आपका स्क्रीनशॉट, आप मुझे स्क्रीनशॉट दोबारा भेजेंगे? जी बिल्कुल, मैं चेक करता हूँ, अभी मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, मुझे मिल गया, सर्विस चार्जेस डिडक्शन है 27 सितंबर, ₹75, ₹43। दिस इज एक्चुअली वेरी अनयूजुअल, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करें कि आपके जो अकाउंट के क्रीडेंशियल्स है ना, जो लॉगिन है, ईमेल पासवर्ड, वो आप हमजा को शेयर कीजिएगा, ठीक है, इस कॉल के बाद। तो मैं भी उसको अच्छा, बोल दूंगी, ही विल टिकटॉक डेफिनेटली के? लुक इनटू इट। जी जी, टिकटॉक एड्स मैनेजर के, तो ही विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। ठीक। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है, आउट ऑफ, चलें ठीक तो। डजंट मेक सेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके। अच्छा, अगर किसी ने कैंपेन एनालिसिस करवानी है ना, कैंपेन स्टोर एनालिसिस, तो काइंडली वो ज़रा कॉल पे है, उस ज़रा डिस्कशन करते हैं, ज़रा प्रॉपर वाली, जिससे मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
वसीम अहमद तनोली कह रहे हैं मैडम ये एजेंसी में जा रहे हैं और इनका कार्ड का इशू है ऐप से, सेम इशू मेरा भी है। अच्छा आई डोंट नो फिर ये किस एजेंसी का एरर है, लेकिन मैंने कभी इस तरह का एरर नहीं नोटिस किया, ठीक है, फेस नहीं किया कभी। मैनुअल पे दो तरह के ही अकाउंट होते हैं, मैनुअल या ऑटोमेटिक। अगर तो इनका ऑटोमेटिक है तो फिर हो सकता है कि अगर जैसे इन्होंने थोड़ी सी कैंपेन चला दी चार्ज नहीं करने तो टिकटॉक ने एडजस्ट करने के लिए बाद में कट कर लिए, लेकिन अगर मैनुअल है और मोस्टली एजेंसीज में होता ही मैनुअल है, आई डोंट नो कि कैसे करें। अच्छा रहीमुल्ला कह रहे हैं कस्टमर लिस्ट मिनिमम कितने कस्टमर्स की डिटेल होनी चाहिए लुक अलाइक के लिए। अच्छा लुक अलाइक के लिए आप ये देखें, लुक अलाइक के लिए आप ये देखें ना कि बिल्कुल टारगेटेड, बिल्कुल निश डाउन ऑडियंस है आपकी, ठीक है, अनलेस यू हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ डेटा, वेरी ह्यूज, लाइक आप ये समझेंगे ये ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। लेट से एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल में बहुत अच्छी काम की है और आप उसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने उसको एडवर्टाइज किया, आपने उसकी स्केलिंग भी कर ली, स्केलिंग के बाद आपको पता है अब मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है, आपने अभी न्यू क्रिएटिव जो टेस्ट करनी है, टेस्ट करने के बाद उनको लुक अलाइक पे लेके जाना है, तो यू शुड हैव एटलीस्ट उसके अंदर 700 से 800 जो कस्टमर की डिटेल्स है ना वो होनी चाहिए, और उसके अंदर बिल्कुल नैरो डाउन ऑडियंस हो जाएगी, फिर सब कुछ आप ब्रॉड पे रख के चलाएं तो दैट विल वर्क। अच्छा हमजा ने बार बार शेयर किया, मैं चेक कर लेती हूँ आपकी कैंपेन। अच्छा जिनको अगर नज़र नहीं आ रहा तो ऐसा करें, स्टेज कॉल के अंदर चैट में जाएं और लास्ट हमजा मलिक का एक स्क्रीनशॉट आया, उस स्क्रीनशॉट को खोलें तो फिर मैं आपको सबको बता देती हूँ कि इसकी एनालिसिस किस तरह से करते हैं, और मुझे चैट में बता भी दें कि अगर आप उस स्क्रीनशॉट को देख रहे हैं, अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कंफर्म करें सबने वो स्क्रीनशॉट खोल लिया? ओके ओके ग्रेट। अच्छा हमजा मलिक का स्क्रीनशॉट है, दिस मस्ट बी यूएस अकाउंट राइट, आप कोई प्रोडक्ट यूएस में टेस्ट करें, फेज 1 इंस्टेंट पेज, ऑल राइट, टोटल कॉस्ट $105, CPC is fine, CPM is fine, impressions 15,000 clicks, CTR is good। या अच्छा एक चीज़ और कंफर्म करें कि ये इंस्टेंट पेज के ऊपर कौन सी ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन की, हमजा ऑब्जेक्टिव बताइएगा। हमजा ऐसा करें आप कॉल पे आ जाएं, ठीक है, ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम हमजा, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट है जी मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी मैम, कन्वर्जन कैंपेन चलाई है, ये प्रोडक्ट लिक्विडेट करनी है मुझे। इंस्टेंट पेज की ही आपने क्यों चलाई है? इंस्टेंट पेज की मुझे मेल आई हुई थी और मुझे लगा कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, बाकी जो कैंपेन थे उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने इंस्टेंट पेज पे चला के ना, तो मेरा ट्राई था कि इस पे सिर्फ और सिर्फ चेकआउट पेज लगा दूंगा, आगे लिंक चेकआउट प्रोडक्ट का ना चेकआउट पेज, लेकिन मैम मेरे चेकआउट पेज की स्पीड भी स्लो है थोड़ी सी। तो अच्छा एक चीज़ बताएं कि ये आपने भी इससे पहले एबीओ सीबीओ कोई नहीं लगाई, ठीक है, वेबसाइट कन्वर्जन, डायरेक्ट नहीं, वेबसाइट, और इसके पहले लगाई है तो उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, ये मतलब जो नीचे वाली स्पेंडिंग आप बता रहे हैं फेज 1 फेज 0 इन पे लगाई है? हाँ फेज 1 फेज 0 पे लगाई है। और ये आपका लाइफ टाइम स्पेंडिंग है या सिर्फ एक स्पेसिफिक, क्योंकि मैं देख रही हूँ 8वें महीने से 10वें ये महीने तक है, लेकिन $5 की है और ये एक $1 की स्पेंडिंग है ऑलमोस्ट। हाँ ये जी जी, ये जो $5 की स्पेंडिंग है ये मैंने बिल्कुल सेम टू सेम फेज 1 के साथ की लगाई थी, लेकिन इस पे सीटीआर इतना अच्छा नहीं आ रहा था, क्लिक नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने इसके साथ ही इंस्टेंट अच्छा पेज अभी मैंने आप मुझे ट्राई ये किया बताएं कि एक तरह प्रोडक्ट से। की सोर्सिंग प्राइस क्या थी और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है? मैम हम लोग बेसिकली करते हैं अमेजोन होलसेल, तो जी जी। प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस ये है अप्रोक्सीमेटली $9 है, और हम्म। सेलिंग प्राइस है $31। 31। जी ऑलराइट ठीक हो गया। अच्छा इसका ना एक बेसिक रूल, चाहे आप देखें कर तो आप मार्केट मार्केट ही कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट को आपने बेचना है, डजंट मैटर आप लिक्विडेट कर रहे हैं अमेजोन से, आपने डजंट जी डजंट जी मैटर, ठीक है, क्योंकि करनी तो आपने सेलिंग किया, आपने कैंपेन लगानी है उसके अंदर। अब सबसे पहले आपने फेज 0 लगाया, उसके अंदर तो कोई स्पेंडिंग होने ही नहीं दी कि हम उसको देख सकें, फेस अभी टिकटॉक ने सांस नहीं लिया, जी आपने जी कैंपेन ऑफ कर दी।
सेम गोज फॉर द फेज 1। जी जी एटलीस्ट आपको जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है ना, इसमें आप देखें 31 माइनस करें 9, कितना आ गया $22। तो 22 टाइम्स 4 करें $88 बनता है। यू शुड रन इट एटलीस्ट $40-50 तक इसको चलने देते विद द वेबसाइट, ठीक है। मतलब वेबसाइट कन्वर्जन लगा के आपका जो वेबसाइट का पेज है वो आपने डाला था इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट पेज। इंस्टेंट पेज पता है कब लगाते हैं? इंस्टेंट पेज लगाते हैं जब आपको पता हो कि हाँ मुझे कन्वर्जन्स तो आ रही हैं, लेकिन लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके ना, वो जब आप हीट मैप लगा के देखते हैं कि लोग आ रहे हैं चेकआउट पे जा रहे हैं, लेकिन उसकी लोडिंग की वजह से ना वो बाय नहीं करते, वो पेज छोड़ के वेब स्टोर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। जब आपने सारी एनालिसिस कर ली, मतलब ये टेस्टिंग के लिए नहीं है, ये स्केलिंग के लिए है, आपकी कॉस्ट को कम करने के लिए है ये इंस्टेंट पेज। समझ रहे हैं बात को? देखिए इंस्टेंट पेज है क्या, अगर बाकी जो यहाँ पे मेंबर्स हैं जिनको नहीं पता इंस्टेंट पेज क्या होता है, तो बेसिकली इंस्टेंट पेज ना टिकटॉक के अंदर ही एक पेज आप बना सकते हैं फॉर्म टाइप, जिसके अंदर आप बटन, एक इमेज वगैरह, टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो कोई भी बंदा अगर उस आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो वो पहले इंस्टेंट फॉर्म पे जाएगा, वहाँ पे जो आपने लिंक सेट किया होगा फिर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। और मोस्टली अगर पाकिस्तान के अंदर बात की जाए तो ये व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपने रीडायरेक्ट करना हो उसके लिए भी ये यूज़ होता है, लीड जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर तो आपने ये कन्वर्जन कैंपेन के लिए चलाना है तो इट शुड बी आफ्टर स्केलिंग कैंपेन, आपकी कॉस्ट को कम करने के लिए। बाकी जो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर अगर मैं रिजल्ट्स देख रही हूँ, रिजल्ट्स आर लाइक रियली गुड। इसके ऊपर कन्वर्जन्स आई हैं आपको? कन्वर्जन मैम अभी एक कन्वर्जन आई है, अप्रोक्सीमेटली 3 दिन हो गए मुझे इसको, मैं $40 डेली पेंडिंग पे लगाया है। अच्छा। तो अभी तक एक आया, और सेकेंडली इस पे स्पेनिश लैंग्वेज के ना बहुत ही फीमेल्स आ रही हैं, लाइक व्हाट्सएप पे मतलब कैंपेन का टारगेटिंग क्या है आपकी? कौन सी कंट्रीज टारगेट है? यूएसए ओनली यूएस? जी ओनली यूएस। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एक कैंपेन है, उसके अंदर एक ही एड ग्रुप है, एक ही एड है। जी मैम। तो व्हाई इज दैट? बिकॉज आप मुझे सिर्फ ना एक लॉजिकल आंसर दे कि आप यहाँ पे टेस्ट क्या कर रहे हैं। मैं जस्ट अपना एक प्रोडक्ट है वो मैं देखिए लिक्विडेट करना मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक कैंपेन होती है सीबी, एक एबी होती है। अभी आपने इंस्टेंट फॉर्म के साथ सबसे पहले आपको लगानी चाहिए थी नॉर्मल वेबसाइट कन्वर्जन की कैंपेन, ठीक है। उसको आपने 3 एड ग्रुप्स बनाने थे। दिस इज फॉर इंटरनेशनल स्टोर, जो आपने टारगेटिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है। एक कैंपेन बना लें, उसके अंदर कन्वर्जन कैंपेन सेलेक्ट करें, कोई इंस्टेंट पेज, कोई स्मार्ट क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन या जो नीचे सीबीओ है उसको किसी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद जब आप एड ग्रुप पे जाते हैं, एड ग्रुप के ऊपर एड ग्रुप का नाम लिखें, उसके बाद टिकटॉक प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। अगर तो कोई ऐसी प्रोडक्ट है फिटनेस से रिलेटेड है, जैसे अगर कोई फीमेल कैटेगरी के अंदर है, कोई हेयर रिमूवर टाइप प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको लगता है कि लोग जो है ना इस मशीन के बारे में गलत कमेंट कर सकते हैं कि नहीं दिस वॉन्ट वर्क या ये शिट प्रोडक्ट है, उसके आपने कमेंट्स ऑफ कर देने, या वीडियो डाउनलोड ऑन रहने दे, वीडियो शेयरिंग ऑन रहने दे, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जैसे कपड़ों वगैरह का आइटम है, कोई शर्ट है, टी शर्ट, जीन्स, इस तरह की कोई आइटम है, तो उसके अंदर ऑन रहने दे, सब कुछ ऑन रहने दे, ठीक है। उसके अंदर कोई क्या ही कमेंट कर देगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना, पिक्सल अपना कनेक्ट करें, कंप्लीट पेमेंट सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने ना एक एड ग्रुप बनाना है कस्टम टारगेटिंग के साथ, ब्रॉड, समझ रहे हैं, 18 to 55। फिर आपने यू मस्ट हैव एटलीस्ट 4 to 7 क्रिएटिव्स टू टेस्ट अ प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट, स्पेसिफिकली इन यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑलराइट। आपकी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा आपने एड ग्रुप बनाना है जिसके अंदर ऑटोमेटिक टारगेटिंग रखें, ठीक है। और फिर आपने तीसरा एड ग्रुप बनाना है जिसके अंदर कस्टम टारगेटिंग प्लस इंटरेस्ट डालने आपने, ठीक हो गया, ठीक है। और हर एड ग्रुप के अंदर यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 to 7 क्रिएटिव्स। अब ये 3 डाल दे मिनिमम, 4 डाल दे, 5 डाल दे, जितनी है वो डाल दे, ठीक है। सबसे पहले आप टेस्ट करेंगे कि कौन सी क्रिएटिव जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपका पहला गोल होना चाहिए कि मैंने ना अपना इंटरेस्ट बनवाना है, मैंने CTR अच्छा लेके आना है। फिर CTR अगर अच्छा आएगा ना, CPC ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप ठीक हो गया देखें मैम। कि जब आपने एक कैंपेन बना ली, 3 ऐड ग्रुप्स बना लिए, 3 ऐड ग्रुप्स के अंदर हर ऐड ग्रुप के अंदर 3 क्रिएटिव्स डाल दी, स्मार्ट क्रिएटिव एड्स को आपने एनेबल कर दिया, उसके बाद 2-2 ऐड कॉपीज डाल दी, और जो क्लिक कॉल टू एक्शन है उसको आपने डायनामिक पे रखना है, ठीक है, उसके अंदर भी 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, इस तरह से। उसके बाद आपको वेबसाइट का पेज डाल देना है, ठीक है, वेबसाइट का पेज, और मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो डिसेंट है, स्टोर डिसेंट है, स्कैम ही नहीं लगना चाहिए, कोई नीले शीले रंग डालने की जरूरत नहीं है, वाइट बैकग्राउंड हो, डिसेंट लोगो हो, लोगों को पता चले कि यार दिस इज अ ब्रांड दैट्स ऑलरेडी रनिंग, ठीक है, आपको उन कस्टमर को उस स्टोर का पहले पता चले, ठीक है। आपने ये सब कुछ करने के बाद कैंपेन को चलने देना है, ठीक है, चलने दे पूरा दिन, जब वो चल जाएगी, बिकॉज अभी मैंने क्या कहा, आपका टेस्टिंग बजट है $88, अब आप एक दिन का लगा रहे हैं $60, ठीक है, $60 आपने लगा के उसको चलने देना है। जब ठीक है। जब टिकटॉक अपना काम कर लेगा, पूरा दिन उसने ऐड ने चल लिया, और आपने ये नेक्स्ट डे की 12 बजे चलानी है, ठीक है, ताकि पूरा दिन $20 स्पेंड हो। ये ना हो कि आपने अगर 5 बजे सेट किया तो उसने 5 से लेकर रात 12 बजे तक की, वो 7-8 घंटे जो गुजरेंगे उसके अंदर ही उसने $20 उड़ाने हैं, उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं जी करेगा ऑडियंस को। अच्छा, आपने कैंपेन ठीक चला है। दी, उसके बाद जब एक दिन हो गया ना, तो आपने एनालाइज क्या क्या करना है। आपने देखना है मेरा जी जी CTR क्या है, आपने देखना है मेरा CPC क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखना है मेरी कन्वर्जन क्या है। अब आपका प्रॉफिट मार्जिन था $22, राइट, $22। जी 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 अभी आपका ब्रेक इवन जो है ना वो $22 है, मतलब आपको कब कुछ ना कुछ करके आपको $22 पे एक, $22 के अंदर अंदर एक कैंपेन लेके आनी ही आनी है, ठीक है, जी यही है जी ना आपका गोल, दिस इज योर एक्चुअल जी जी गोल। उसके बाद जब आपने $60 लगा दिए, होना ये चाहिए कि आपको एटलीस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 2 सेल्स तो आए ना, 2 कन्वर्जन जी आए। जी अगर तो 2 कन्वर्जन आ रही हैं तो आप देखेंगे आप उसको अगले एक दिन के लिए और चलने देंगे, पूरा आपने किसी जी जी चीज को नहीं छेड़ना। अगर तो जी जी आपको एक कन्वर्जन भी नहीं आए तो अगले दिन चलाने का, और आपका CTR जो है वो 0.5% पे जा रहा है, तो उसको देखना भी गुनाह है आपके लिए। आपने कैंपेन को ऑफ कर देना है, ठीक है, कैंपेन को ऑफ कर देना है, और उसके बाद देखना है कि क्या मेरे स्टोर के ऊपर ऐड टू कार्ट्स आए हैं, क्या मेरे स्टोर के ऊपर चेकआउट्स आए हैं, ठीक है। अगर आपका ऐड टू ठीक कार्ट, है। अगर 100 बंदे जा रहे हैं ना आपके स्टोर पे और आपके ऐड टू कार्ट्स हैं, आपके ऐड टू कार्ट आया 5, इट मीन्स 5% जी ऐड टू जी कार्ट्स। फिर आगे चेकआउट पे जा रहे हैं वो 2-3% हो जाएगा, फिर आगे कन्वर्जन पे जा रहे हैं तो वो 1% होना चाहिए, ठीक है, 1%, जी द जी मोर इज बेटर। अब जब आपने ये सारी ठीक हो चीज़ें गया। देख ली, आपको पता चल गया कि मेरी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म करनी है, आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि CTR कम है तो इट मीन्स कि देर इज प्रॉब्लम विद योर क्रिएटिव, राइट। अगर आपको पता चल रहा है, CPM को आपने नहीं देखना, इम्प्रेशंस आप देख लें कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट उसके ऊपर ना आप ऐसे समझे कि 5-6 हज़ार इम्प्रेशंस आने चाहिए, मतलब 5-6 हज़ार लोगों ने उस ऐड को देखा हो, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार 5-6 हज़ार देखने के बाद भी मुझे सेल नहीं आ रही। अब जैसे आपकी कैंपेन है, इसके अंदर इंप्रेशंस आए हैं 15,000, राइट, 15,000 आए हैं, जी जी इंस्टेंट पेज लगा के किए आपने, बट स्टिल इसके ऊपर एक कन्वर्जन आई है, इट मीन्स इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, चाहे CTR बहुत मैम अच्छा है। मैम कन्वर्जन एक आई है और पोटेंशियल जो कस्टमर हैं वो अप्रोक्सीमेटली 15-16 के करीब आए हैं, जिसमें से 3-4 उन्होंने जेल और कैश ऐप उन्होंने रिक्वायर किया, जो कि हमारे पास अभी नहीं था। तो इसीलिए थोड़ा सा ना अभी हम लोग हम्म थोड़ा सा स्लो हो गया। यप यप। और लेकिन ये और शॉपिफाई दूसरा चेकआउट ये नहीं, कि मतलब ज़ेनड्रॉप कैसे उन्होंने आपसे कांटेक्ट की, ईमेल पे आपसे कांटेक्ट किए, तो लाइक? नहीं, व्हाट्सएप पे साथ मेरा व्हाट्सएप का विजेट है, तो फीमेल आ रही हैं वो अपनी, ये बेसिकली स्किन के रिलेटेड एक हम्म मतलब पिंपल को लेकर ना उसकी प्रोडक्ट है, तो वो अपने पहले पिंपल दिखाती हैं हम्म फेस के, फिर उसके बाद फिर वो मतलब फ्रेंच में भी आ रही हैं, पता नहीं और जबानों के भी नहीं आ नहीं, तो रही है उन्होंने शायद ना, ज़ेनड्रॉप तो कैश ऐप की क्यों डिमांड की है, शॉपिफाई चेकआउट नहीं लगा हुआ आपका? हाँ लगा हुआ है, लेकिन उन्हें मतलब उनको वो थोड़ा इजी लग रहा है शायद, इसलिए उन्होंने नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं होता, टाइम ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप अपने स्टोर को देखें, स्टोर पे आपका व्हाट्सएप नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल वाले पे चैट होना अच्छा चाहिए, नहीं। चैट होना चाहिए, जी जी व्हाट्सएप वाला नहीं होना चाहिए।
ठीक है व्हाट्सएप। हाँ एक्चुअली जी। हम हमारी प्लान ये आप ये सोचा था बताएं कि आपको ऐड टू बाद कार्ड्स में कितने आए हैं? दी टू कार्ड में 4 है टू कार्ड। और चेकआउट्स कितने आए हैं? चेकआउट एक चेकआउट आया वेबसाइट से। एक चेकआउट आया है तो एक ही कन्वर्जन आई है? जी हाँ, एक ही कन्वर्जन। नहीं नहीं, चेकआउट्स आपके ना ज़्यादा होने चाहिए थे। ऐड टू कार्ड्स थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपने टेस्टिंग बजट जो है ना वो स्पेंड कर दिया है। ऑल दो मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं। एक बार इस कैंपेन को अगर आपने इन्वेंट्री वाकई लिक्विडेट करनी है ना, तो सिर्फ एक बार फाइनल टेस्टिंग के लिए ना जो अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई है वो करें। उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज करें, ठीक है। अगर रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं उसको चला दें, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको इसको करना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। ठीक हो गया मैम। और दूसरी बात मैम, आपके पास इन्फ्लुएंसर की लिस्ट है, ये आप जरा गाइड कर सकती हैं मुझे और सबको? ये जी जी। इन्फ्लुएंसर कैसे काम करते हैं? ये परसेंटेज लेते हैं प्रोडक्ट में या क्या नहीं उनका नहीं, होता है देखें जो कई तरह टिकटॉक पे के, जैसे इन्फ्लुएंसर एक होते हैं? एक एक वेबसाइट आती है, कई कंपनीज आती हैं जो हम जैसे मार्केटर्स को ना, हम जैसे मार्केटर्स और ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करती हैं। और उसके अंदर कई तरह की इनकम स्ट्रीम्स, कमीशन सिस्टम होता है। पहला तो ये होता है कि या तो सिर्फ और सिर्फ आप उनको परसेंटेज बेसिस पे रखेंगे। ये टिकटॉक शॉप के अंदर इटसेल्फ एक फीचर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। टिकटॉक शॉप के ठीक है। अंदर भी फीचर है, या फिर वो कई तरह की जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर जाके आप कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप बिल्कुल, एक बंदा न्यू होता है ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर आया इंटरनेशनल, तो वो इन्फ्लुएंसर से उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स इतने सस्ते नहीं मिलते। उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता ठीक है है। 1,000, 1,500, 2,000 डॉलर का, और उसके अंदर आप वो बताते हैं आपको कि 2-3 क्रिएटिव्स चाहिए, ठीक है। फिर उसके अंदर ये आता है ठीक कि है। आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या मेंशन करना है। लाइक अब जैसे ऐड कैंपेन अगर बात करते हैं तो ऐड भी स्पार्क एड्स होती हैं। अगर उनकी ऑलरेडी फैन फॉलोइंग भरी हुई है 50,000, 60,000 या 5 लाख तक उनके फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका रेट भी ज़्यादा होगा। अगर यूएस का है तो उसका रेट तो मतलब स्काइस पे होगा, स्काई हाई। तो अगर वो स्पार्क एड्स चलाएगा और उसकी प्रोफाइल से जब आप कोड कॉपी करके अपने एड्स मैनेजर में लगाएंगे ऐड, तो वो अगर कोई भी बंदा बाय करने चाहेगा ना, तो उसकी ऑडियंस को वो ऐड दिखेगी, ठीक है। उसकी कन्वर्जन के चांसेस तो बढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट चलेगी भी कि नहीं। जब आपका टेस्टिंग फेज हो जाता है ना, तब आपको स्केलिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स का सोचना चाहिए। अनलेस कि ठीक अंटिल है। वो आपका अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आपका अपना कोई पीएल है, ठीक है। उस केस के अंदर आप इन्फ्लुएंसर पे चल जाएं। लेकिन शुरू में ना सिर्फ उन बंदों को फाइवर अपवर्क से ढूंढे जिनके मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और वो आपको 70-80 डॉलर में एक जो क्रिएटिव है वो बना के दे देंगे, ठीक है। और वो काम भी ठीक करेंगे। है। और इवन आपके कॉन्टेक्ट में लिखा होगा ना कि वो अपनी प्रोफाइल से चलाएंगी ऐड। अगर कोई बंदा जी जी। विजिट स्टोर पे क्लिक करेगा ना, उसको स्प्लिट करके स्क्रीन नजर आएगी, उस बंदे की प्रोफाइल भी नजर आएगी, आपका स्टोर भी नजर आएगा। फिर वो देख सकता है कि मैंने इस बंदे की प्रोफाइल पे जाना है या स्टोर पे जाना है। तो उससे कन्वर्जन के ठीक चांसेस हो भी गया। बढ़ते हैं, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि ये ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी ऑडियंस बिल्ड है, सो वी कैन ट्रस्ट हर, ठीक है। ठीक है। और मैम जी, और मैम दूसरी बात, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आप गाइड कर सकती हैं? एफिलिएट को कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है इसके लिए? देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो आप तभी करें जब आपके पास एक अच्छी ऑडियंस बिल्ड है। चाहे वो यूट्यूब की है, चाहे वो ब्लॉगर्स की है, चाहे वो ईमेल लिस्ट है, चाहे वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, कोई भी है ना। अगर आपके पास 10-15 हज़ार फॉलोअर्स भी है ना, तो तब आपको अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए एज अ न्यूबी। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा पड़ा जी हुआ है, जी। आप कहते हैं चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, उस केस के अंदर स्ट्रैटेजी अलग होगी। उस केस के अंदर आपके पास फैन फॉलोइंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कहेंगे चलो मैं ना कैश इनफ्लो करता हूँ, कैश घुमाता हूँ। आप ऐड लगा के ऑडियंस लेके जा सकते हैं, कई लोग करते हैं। या फिर आजकल जो एक बहुत अच्छा मेथड चल रहा है ना, वो है कि आपने कोई जी भी अफिलिएट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर को, जैसे मैंने अभी फाइवर का ही बताया, उसके ऊपर 500-600 डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 1 मंथ का, और उसके अंदर से आपने 10-15 क्रिएटिव्स जो भी आपको वो फाइवर का बंदा है, उस बंदी है, उससे बनवा ली। उसके बाद आपने उसको ऑर्गेनिकली यूज करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक पोस्टिंग से, ऑर्गेनिक मार्केटिंग टिकटॉक से, वो आप अफिलिएट मार्केटिंग करें, दैट्स करेंटली ट्रेंडिंग और दिस विल वर्क।
100%। उसके अंदर आप यूएस यूके की मार्केट को टारगेट करें तो वहाँ के जो एक्ट्रेसेस हैं जिनके कम से कम फॉलोअर्स में है, कोई भी ऐसा फेस ले लें जो ऑलरेडी ऑडियंस ने नहीं देखा, कि अगर कोई ऑडियंस देख रही है ना उसको, तो उसको पता चले कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदी जो है, ये वाकई इसी का अकाउंट है। समझ रहे हैं? तो दो सिनेरियोज ठीक हैं, है एक ये है मैं जिसके अंदर ऑलरेडी आपकी ऑडियंस बिल्ड हुई है, वो कर लें। एक है जिसके अंदर आपकी ऑडियंस नहीं बिल्ड हुई, उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पैसा लगाना पड़ेगा। या फिर दो ही तरीके हो सकते हैं ना, एक तो ऑडियंस है जिसको आपने कैश आउट कर लिया, एक ऑडियंस नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आपका सिनेरियो कौन सा है। ठीक हो गया मैम, हम्म। बेहतर हो गया। और मैम एक्चुअली हम लोग ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, हम लोग अमेजोन होलसेल कर रहे हैं। जी अब जी। इसमें ना हमारा मतलब मजबूरी होती है कि ना हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, हमारे पास जो प्रोडक्ट अमेजोन से निकल नहीं रही हम्म होती, हम फिर उनको सेल आउट करने के लिए ना हम्म दूसरे मोड देते हैं। हम्म। अच्छा, फिर आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलरेडी होगी, राइट? तो आप मैम टिकटॉक, ब्रांड की परमिशन है, हर चीज है। जी बिल्कुल। तो फिर आप ऐसा करें, आप ना टिकटॉक शॉप बनाएं, ठीक है? टिक ठीक है मैम, टिकटॉक शॉप के लिए वो एनटीएन नंबर आईटीएन नंबर मांगते हैं। जी जी, आईटीएन नंबर मांगते हैं वो। कोई एक बंदा वो तो पकड़ यूएस लें, कोई एक नेशनल बंदा का। पकड़ लें यूएस का जिसका एसएसएन लगेगा, वो पकड़ लें। ठीक हो गया मैम। ठीक है, तो लेकिन अभी बस टिकटॉक लास्ट शॉप की अब तरफ जाएं। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जी मैम। टिकटॉक शॉप की तरफ जाएं, दिस विल 100% वर्क। इवन कि इतना पोटेंशियल है टिकटॉक शॉप के अंदर कि अगर तो आपके 1000 फॉलोअर्स भी नहीं है, अगर आपकी वीडियो को 5-6 हज़ार भी व्यूज आ रहे हैं ना यूएस यूके के अंदर वाली शॉप्स के जी अंदर, जी। तो स्टिल आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक है? ठीक और हो उसके गया अंदर मैम। डैशबोर्ड के अंदर, टिकटॉक शॉप के डैशबोर्ड के अंदर इटसेल्फ ऑप्शंस होती हैं कि आपने मार्केटिंग उसके अंदर 3 तरह से कर सकते हैं। एक है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कि आप टिकटॉक अकाउंट में पोस्ट करेंगे, आपकी शॉप साथ अटैच है, तो वो कोई भी बंदा चाहेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली वो जाके टिकटॉक के अंदर ऐप के अंदर रहते हुए टिकटॉक शॉप से बाय कर लेगा। पहला सिनेरियो ये है मार्केटिंग का। दूसरा ये है कि आप उसके अंदर इटसेल्फ आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म टाइप दे दिया है, वहाँ फिल्टर्स लगे हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स वाले बंदे से को अफिलिएट, अपने अफिलिएट प्रोग्राम में इन करवाना है। ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म आपके लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देगा विद इन जस्ट अ क्लिक। ठीक है? अपनी कैटेगरी पिक करें, वहाँ से फॉलोअर्स का वो ड्रैग एंड ड्रॉप से फिल्टर सेलेक्ट करें, उसके बाद आप कमीशन उनको ऑफर करें 20%, 10%, जितना भी है। तो वो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड। ठीक है? तो उसके बाद वो जाएगा, अब आपका जो अफिलिएट वाला बंदा है, अगर उसने आपकी एक्सेप्ट कर ली, तो आप ईमेल में बैक एंड फोर्थ या उसको कॉल पे बुला के एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपका कॉन्टैक्ट हो गया, सब कुछ, टिकटॉक विल बी द मिडल मैन। तो ऑटोमेटिकली जो भी उसके रेफरल से आएगा, आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा आपकी टिकटॉक शॉप के अंदर, वो ऑटोमेटिकली आपका जो कमीशन स्प्लिट है वो कर देगा टिकटॉक। दैट्स द सेकंड थिंग। और तीसरी थिंग अगेन ये टिकटॉक एड्स मैनेजर है। और मज़े की बात ये है कि अगर आपकी अच्छी स्पेंडिंग हो ना, जैसे एटलीस्ट 5-10 हज़ार डॉलर की आपकी स्पेंडिंग है टिकटॉक एड्स मैनेजर के अंदर, तो टिकटॉक शॉप के ऊपर आपको क्रेडिट भी मिलता है, लाइक एड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है? जी लाइक मैम, मुझे इन्होंने ऐड क्रेडिट बैलेंस ऑफर किया है, 500 के करीब था। अगर आप ना डेली 10 डेज 50 स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 500 ऐड ये क्रेडिट एब्सोल्युटली। मिलेगा। लेकिन टिकटॉक शॉप तो के अंदर भी, ये तो आपको एड्स मैनेजर का मिला होगा ना, टिकटॉक शॉप के अंदर भी अलग से क्रेडिट मिलेगा। सो आई थिंक यू शुड ठीक हो गया। डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी, अगर आपको वाकई, क्योंकि ठीक। प्रोडक्ट, अभी आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो तो आपने बेचनी ही बेचनी है, आपका छोड़ के जाने जी वाला सीन बिल्कुल। नहीं है, राइट? तो अगर आपने छोड़ के जी नहीं जी। जाना, तो यू हैव टू थ्राइव टिल द एंड, के मैं एटलीस्ट इसको निकाल दूँ, प्रोडक्ट को निकाल जी मैम। दूँ, राइट? ठीक है, तो अब मैं आपकी वॉइस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी दोबारा जी से। मुझसे कोई ये मेरे दोस्त भी यहाँ पे ऐड है, तो आप जी मुझे जी। ऐड मैनेजर की दोबारा बता दें स्ट्रेटजी क्या करनी चाहिए अच्छा, मुझे। रिकॉर्डिंग मैंने भी की है, तो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगी, तो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब लेटर ऑन। मैम इसकी लाजमी करिएगा। और सेकेंडली आपके साथ मैं अगर कांटेक्ट करना चाहूँ तो कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा देखिए, सा बड़े कांटेक्ट करना स्टाइल में चाहते हम लोग हैं, लेके जाना कांटेक्ट किस चाहते हैं। केस में? क्योंकि मतलब आपका क्या? कोलैब हो गया, हम्म प्रोफेशनल हेल्प के लिए, कोलैब के लिए। एक्चुअली अमेजोन आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीसेस हम्म। बढ़ा रहे हैं, तो मेरे जो कोलीग हैं यूएस से या मेरे क्लाइंट्स हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अमेजोन से थोड़ा सा निकलते ही जा रहे हैं। देखिए, मतलब मेरी हम लोग मेरी और ये मॉल देख स्ट्रैटेजी रहे हैं। है ही नहीं। अदरवाइज अगर आप विदाउट प्रोफेशनल कोई हेल्प चाहते हैं, तो आई कैन हेल्प दैट। आप ग्रुप में पूछें, व्हाट्सएप में पूछें, कोई इशू आ रहा है वो पूछें, लेकिन आई थिंक कोलेबोरेशन पॉसिबल नहीं होगी मेरे लिए।
ओके, कोई मसला ठीक नहीं, है। आप कोलैब ना करें, जी बट जी। मैम आपके साथ व्हाट्सएप पे हो सकता है, मैं या मेरी बहन आपके 100% साथ व्हाट्सएप तो कांटेक्ट कर मेरा सकती ऑलरेडी है। पब्लिक है। आपका व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है मैम। अच्छा, आप व्हाट्सएप नोट कर लेना, 0346 आप 0346 7412 7412 806। 806। ठीक हो गया अच्छा, अपना मैम, नाम लिख के थैंक यू। ना भेज मेरी दीजिएगा बहन की तो आई सेव योर नंबर। ठीक हो गया मैम, मेरी बहन का नाम भी हिफ्जा है, अच्छा तो अच्छा। आप भी बहनों की तरह हैं, तो आपके साथ बात करके ना अच्छा लगेगा। आपके साथ आप ओके हैं ओके। बेसिकली कहाँ से हैं आप? ग्रेट ग्रेट। चलिए, मैं लाहौर से हूँ, तो चलिए अभी दूसरों लाहौर को से? मौका देते हैं। ठीक है मैम, काफ़ी टाइम हो गया। ख्याल रखिएगा मैम अपना, ओके अच्छा लगा बात करके। ओके अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट। अच्छा, वसीम ने एक स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है एनालिसिस के लिए, एक बार वो भी देख लें आप। वसीम, आप कहाँ पे करें, इफ़ यू कैन कम ऑन कॉल। हमजा मलिक कह रहे हैं कि ये स्टोर है, ये वेबसाइट है, इसको चेक कर लें। अच्छा, मैं करती हूँ, ज़रा कैंपेन को एनालाइज कर लें। वसीम, आपकी कैंपेन्स मैं देख रही हूँ, इसके अंदर कोई 6-7 कैंपेन्स हैं। कोर्स एड, एसेट वॉच, डिजिटल वॉच, मल्टीपर्पज स्प्रे, मिनी पोर्टेबल ब्लेंडर, सेफ्टी पिन्स। $1, ये क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, आई थिंक सो पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं। लेकिन इसको चलने तो दें, $2 पे आपने बंद की हुई है कैंपेन। उसको हवा तो थोड़ी, सांस तो लेने दे टिकटॉक को, उसको समझने तो दे। समझने देते नहीं है, जैसे उसने थोड़ी सी स्पेंडिंग की आपका दिल डर जाता है, आप कहते हैं नहीं कैंपेन ऑफ कर दो। इसको एटलीस्ट चलने दे, थोड़ा बहुत चलने दे। अच्छा चले, ठीक है, आई थिंक इट्स गुड कि इतनी कन्वर्सेशन हुई है और आपको भी थोड़ा बहुत तो पता चला होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो, मैंने कोई मसला आ रहा है, अकाउंट में मसला आ रहा है, या आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रही, प्रोडक्ट टेस्टिंग में इशू आ रहा है, तो आई थिंक यू शुड आस्क दैट। अदरवाइज आई थिंक वी आर डन हेयर। शॉर्ट शॉर्ट कॉल थी, तो इंशाल्लाह फिर एक प्रॉपर जो है स्टेज कॉल जिसके अंदर आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, आई थिंक वो कर लेंगे। ऑल राइट। अच्छा, एक और है, नबील कह रहे हैं मैम यूएई मार्केट में टिकटॉक एड्स की टिप दे दें बिकॉज कन्वर्जन नहीं आती। अच्छा, मुझे तो लगता है यूएई में बहुत इजीली कन्वर्जन आती है, आपको क्यों नहीं आ रही कन्वर्जन? स्टॉक आपका अपना है? नहीं नहीं, यूएई में तो आती हैं कन्वर्जन्स, यूएई में तो इजीली आती है कन्वर्जन्स। पाकिस्तान वाला ही सीन है, पाकिस्तान से बस एक एक नंबर अप है, लेकिन आसानी से आती है, मुश्किल नहीं है वहाँ। अच्छा नबील, आप ऐसा करें कि जो अभी सेम मैंने स्ट्रैटेजी इनको बताई ना इंटरनेशनल के लिए, आप इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करें। ठीक है, बिल्कुल न्यू अकाउंट हो, उसके ऊपर ट्राई करें एंड देन लेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम नोमी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी जी। मैम। प्लीज, मैं बिगिनर हूँ और थोड़ा सा गाइड कर दें कि एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए कितना बजट लगाना चाहिए उसकी प्राइस के हिसाब से। पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं आप? जी, लोकल ड्रॉप शिपिंग। अभी आपने स्टार्ट की है, स्टोर वगैरह बनाया है, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने शॉपिफाई का स्टोर बनाया और होम डेकोर की मैंने प्रोडक्ट हम्म। ली हुई है और उस पे मैंने 2-3 दिन से ना ऐड चलाया हुआ है। तकरीबन मैंने 2,000 रुपये 3,000 स्पेंड कर दिए, तकरीबन 2,700 रुपये। फेसबुक पे, और अभी टिकटॉक तक पे? एक ही ऑर्डर कर। जी, फेसबुक पे। ओके ओके, ठीक है, आप कैंपेन का स्ट्रक्चर बताएं। मैंने वीडियो ऐड चलाया हुआ है अभी तक, सिर्फ एक कैंपेन में एक ही ऐड रखा हुआ है, एक उसके क्रिएटिव। अंदर एक कैंपेन, एक एड ग्रुप, एक ही वीडियो क्रिएटिव। तो उसके अंदर आप टेस्ट क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आपने कैंपेन लगाई है, आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली सेल्स है, लेकिन आप किस मैट्रिक के बेसिस पे बताएंगे कि ये प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी? you should have मैं you should आपसे have at least 2 to 3 interest
और ये स्ट्रैटेजी जो है ये नूर अकमल, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें, नूर अकमल का चैनल है, वहाँ पे उन्होंने स्ट्रैटेजी 2023 वाली फेसबुक एड टेस्टिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया, उसको जाके देखें, A to Z उसमें एक्सप्लेन किया गया। सेम स्ट्रैटेजी है, टिकटॉक और फेसबुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो गए अपनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर, अपने इंटरफेस के अंदर। ठीक है, आपने कैंपेन बना लेनी है, कैंपेन के अंदर 2-3 एड ग्रुप्स रख लें, डिफरेंट क्रिएटिव स्टाइल, एक में कैराउसल रख लें, एक में इमेज स्टाइल रख लें, एक में वीडियो रख लें, और उन सबको आप टेस्ट करें, लेट इट रन। और टेस्टिंग बजट क्या आपने पूछा है, तो इट शुड बी प्रोडक्ट्स प्रॉफिट मार्जिन टाइम्स 4। जो भी आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन है उसको मल्टीप्लाई कर लें 4 से, दैट शुड बी योर टेस्टिंग बजट। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, हम डायरेक्ट गैलरी से कोई क्रिएटिव नहीं ले सकते ऐड चलाते वक्त? अच्छा, जो फेसबुक पर अपलोड किया हुआ उसी? नहीं, नहीं ले सकते। ये नहीं है कि फेसबुक ने आपको कोई अच्छा रिस्ट्रिक्शन दी है कि आप नहीं ले सकते, लेकिन उसके ऊपर आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। समझ रहे हैं आप बात को? अगर तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल अभी न्यू है ना, उसके ऊपर इतने कोई इंप्रेशंस नहीं आए, इतनी देर से नहीं वो चल रही है, अभी उन्होंने 1-2 दिन, तब आप कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती यूजुअली, ना टिकटॉक के लिए ना फेसबुक के लिए। क्रिएटिव्स आप खुद बनाएं, और जितने अच्छे आप बनाएंगे, आप देखिए ना, आपने प्रोडक्ट एक उठा ली, उसका आपने लेट से जो टेस्टिंग बजट रखा है 5,000 रखा है, तो प्रोडक्ट की प्राइस है 1,000 रुपया, तो क्या 1,000 की प्रोडक्ट मंगवा के आप खुद क्रिएटिव्स नहीं बना सकते उसके? ठीक है, पाकिस्तानी ऑडियंस है, आप अंग्रेजों वाली चाइनीज वीडियोस उठा उठा के लगा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कस्टमर कैसे रेजोनेट करेगा उसके साथ? 1,000 बार एक्सप्लेन किया कि क्रिएटिव आप खुद बनाएं। आप 5,000 मार्केटिंग पे लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1,000 की प्रोडक्ट मंगवा के खुद क्रिएटिव बनाने के लिए तैयार नहीं है। इमेज ऐड बनाएं, ठीक है, कैराउसल बनाएं, और तीसरी वीडियो क्रिएटिव बना के 2-3 मैक्सिमम एड ग्रुप्स बनाएं, अलग अलग इंटरेस्ट, और मैक्सिमम 3 से 4 इंटरेस्ट रखें एक एड ग्रुप के अंदर, एंड लेट इट रन, सेम स्ट्रैटेजी के साथ, लेट इट रन। जी, ठीक है। ठीक है, थैंक्स। ओके, चले ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, चले ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह कल मिल जाएगी, तो इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चंस हैं चैट में आए, चैट में एक दूसरे की हेल्प करें, और अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो आपको नहीं पता चल रहा कि इसका क्या जवाब है, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है आपके पास, या फिर आप चैट के अंदर मुझे टैग करें ऐड करके हिफ्जा, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट। ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज़।